मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा 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 वीरान हो गया, उजड़ गया, खंडर में तब्दील हो गया। ये 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उनका बेटा दिल्ली में जाके टोटो चलाने लगा, उनका बेटा बंबई में हाजी अलीम के किनारे वहां चश्मा बेचने लगा। 100 बीघा जमीन का जोतदार था, और जो उसके घर में गाय चराता था, जो उसके गाय का पखाना उठाता था, जो उनके घर में झाड़ू लगाता था, आज 10 करोड़ के मकान में बंबई में ऐश कर रहा है। ये इबरत की खातिर है। ये आंख कौन है जो 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले को मजदूर बना दिया? वह कौन है जो उनके यहां मजदूरी करने वाले को अरबपति बना दिया? तो आवाज अंदर से आएगी, वो अल्लाह की जात है जो बादशाह को फकीर बनाती है और फकीर को बादशाह बनाती है। सुभान अल्लाह। तो बंदा हमेशा उसी अल्लाह से डरेगा। ये नहीं चौक पे दूसरों का मुंह देखना है, दूसरों की बहू बेटी को देखना है, दूसरों का मकान देखना, क्या मकान है मेरे पास नहीं है, दूसरों की गाड़ी देखनी, वाह क्या करेटा है मेरे पास नहीं है, दूसरों का सिर्फ लिबास देखना, क्या रेड एंड चीफ का जूता है मेरे पास नहीं है, क्या इनके पास साहब सियाराम का कपड़ा है मेरे पास नहीं है। ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड घड़ी, इसी पे नजर रहती है हमारी। घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल, कपड़ा, कपड़े का कलर, साहब इसी पे नजर रहती है। एक आदमी मिला, बोला क्या कपड़ा पहने मौलाना साहब आप? ये लेनिन का कपड़ा पहने हैं। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, 1 घंटे मैंने दिगर जला जला की गुफ्तगू की है, मैंने 10 हदीस पढ़ा है, मैंने कुरान करीम की 10 आयतों की तिलावत की है, मगर ये नहीं बोला कि क्या गजब की आप तिलावत आपने करी। साहब आपने 1 घंटे में 10 हदीस पढ़ दिया, आपने 1 घंटे में 10 कुरान पाक की आयत पढ़ दी, क्या आपने 5 घंटे की तकरीर को 1 घंटे में आपने समा दिया? न कोई लतीफ़ा पढ़ा, न कोई कहानी पढ़ी, और आपने सिर्फ दिल में उतरने वाली बातें कही। नहीं, क्या कपड़ा आप पहने हैं, क्या कपड़े की कढ़ाई है, यानी कुत्ते की नजर हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है। उसको चाहे हीरा मिले कि जवाहिरात मिले कि सोना मिले कि चांदी मिले, ये कुत्ता को चांदी चाहिए नहीं, कुत्ता को हीरा चाहिए नहीं, कुत्ता को रुपया पैसा चाहिए नहीं, कुत्ता को हड्डी चाहिए। उसी तरह इबरत की खातिर आंख दी थी अल्लाह ने, ताकि दूसरों की तबाही का अंजाम देखकर मैं सचेत हो जाता, मैं बुराई से बचने का अहद कर लेता। वह शराब पिया गया काम से, अब मैं ताड़ी तक नहीं पीऊंगा। उसने झूठ बोला, बीवी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, समाज में जलील हो गया। वह सच भी बोलता है, फिर भी यकीन लोगों को नहीं होता कि सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलते बोलते अपना वकार गिरा लिया, अपने आप को मजरूह कर लिया, बीवी की निगाह में गिर गया, औलाद की निगाह में गिर गया, समाज की निगाह में गिर गया। लोग बताए झूठा है। पहले लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला था, अपनी बीवी को ठगने के लिए झूठ बोला था, अपने बच्चों को धक्का देने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आज ऐसी छवि खराब हुई कि जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी, यहां मुंह से बदबू आने लगी। आज 80% आदमी के मुंह से बदबू निकलती है। यह बदबू वो बरस तो करता है, फिर बदबू कहां खत्म हो रही? वो रोजाना पेस्ट करता है कोलगेट और साहब वो पतंजलि का पेस्ट करता है, कहां कहां उसकी बदबू जा रही है? बदबू झूठ की बदबू है, ये गलत बयानी की बदबू है। दूर से खड़ा होकर बोलता, यहां उसकी महक आती है, चेहरा से चेहरा मिलाने को जी नहीं करता है। ये मुंह की बदबू झूठ की बदबू है। वह झूठ छोड़ के देख ले कि किस तरह बदबू खत्म होती है। तो जहन्नम वहां मिलेगा, यहां का मिला वकार मजरू हो गया, बीवी की निगाहों में गिर गया। औलाद बोलती मेरा पापा झूठ बोलता है, बीवी बोलती मेरा शौहर झूठ बोलता है। वो बोले नहीं नहीं मैं सच कहता हूं, बीवी बोलती है कि तुम सच बोला कब है जो आज बोलेगा? समाज में कहता मैं सच बोलता हूं, समाज वाला बोले पक्का झूठा नंबर 1, यह सच भी बोलेगा लोग उसको झूठी समझेगा। यह जबान झूठ के लिए नहीं मिली थी, यह जबान अल्लाह की तस्बीह के लिए मिली थी, यह जबान सच बोलने के लिए मिली थी, यह जबान इंसाफ दिलाने के लिए मिली थी, यह आंख इबरत की खातिर देखने को मिली थी। हम बीवी को देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, कलेजा ठंडा करते हैं, माँ बाप को देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, मदरसा देखते हैं, खानका देखते हैं, काबा देखते हैं, कुरान देखते हैं, हम बूढ़ों का चेहरा देखते हैं। बूढ़ों की इज्जत कर, अल्लाह तेरी इज्जत करने वाले को पैदा कर देगा जब तू बूढ़ा होगा। समाज के सारे बूढ़ों की इज्जत कर, बूढ़ों को बुढ़ा मत कह, बूढ़ों की इज्जत कर, वरना अगर तुमने बुढ़ा कहा तो तुझको 10 आदमी बुढ़ा कहेगा, और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा। वह बुढ़ा बुढ़ा कह कह कर करके तुझको अंदर से छलनी कर देगा, उस वक्त तक तू नहीं मरेगा। इसलिए दूसरों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की ताजीम कर, बूढ़ों का हाथ पकड़, बूढ़ों को खिद की खिदमत कर। तो तू तेरे पास बेटा अगर नहीं भी रहेगा तो जिस रब की खातिर तुमने ज़ईफों को सम्मान दिया है, बूढ़ों को इज्जत दी है,
अल्लाह दूसरों के दिल में तेरी इज्जत डाल देगा, वह तेरा हाथ पकड़ेगा, वह तुझे सम्मानजनक शब्दों से याद करेगा, अपमान नहीं करेगा। वह सारा काम तो अल्लाह करता है। सिर्फ बंदा अल्लाह की बात मान ले, फिर देखे रोजी कहां से मिलती है, फिर देखे सुकून कहां से मिलता है, फिर देखे चैन कहां से मिलता है, फिर देखे चेहरे को नूर कहां से मिलता है। जबान का सही इस्तेमाल, आंख का सही इस्तेमाल, हाथ का सही इस्तेमाल। ये हाथ नहीं दिया था कि शादी से पहले दूसरों की बेटी का हाथ पकड़ ले। ये अल्लाह ने हाथ नहीं दिया था कि दूसरों पे जुल्म करने के लिए हाथ उठा दें, नौकर चाकर को सालिमन मार दें, अपनी बीवी को नौकरानी की तरह घसीट घसीट कर मारते रहें, अभी मारे नौकरानी की तरह, फिर रात में उनके साथ मस्तियां करें। ऐसा नहीं होगा। उसका जमीर को फतह नहीं कर पाएगा। चेहरे पे मारेगा, इस्लाम ने मना किया चेहरे पे मत मार। अभी चेहरे पे मारेगा, कल उसी चेहरे को चूमेगा। बेशर्म बन के करेगा ऐसा क्या? अगर मारना ही पड़े तो बदन के दूसरे हिस्से पे कभी तंबीहन मारना, चेहरे पे मत मारना। ये चेहरा तुम्हारे फायदे की चीज है। ये चेहरा देखा जाता है, इस चेहरे से फायदा उठाया जाता है। वो तो खबीस मरदूद है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है नौकर गुलाम की तरह, फिर उसी चेहरे को किस मुंह से चूमता है। यह चेहरा अमानत है, ये आंखें अमानत है, ये हाथ अमानत है, ये पांव अमानत है। जहां गलत इस्तेमाल इसका हुआ उसकी सजा क्या है सुनिएगा। मरने के बाद तो जहन्नम की आग में, उस दुनिया की बात है, इस दुनिया की बात है। यह गठिया का दर्द, यह घुटने का दर्द, यह टखने का दर्द, यह रान के गोश्त का दर्द, यह यहाँ का दर्द। अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा दर्द हुआ कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सका, यहाँ तक कि मर गया। बहुत हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था वो साहब, बप्पी था वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट। वो बाथरूम में गया, फिसला, ब्रेन हेमरेज हुआ, 2 4 10 20 दिन हॉस्पिटल में रहा, वहीं मर गया। आजकल बाथरूम में लोग ज्यादा मर रहे हैं, फिसल फिसल के लोग मर रहे हैं। लेटिन करते करते ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। नहाते नहाते प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। बाथरूम में लोग ज्यादा मर रहे हैं, लेटिन करते करते मर रहे हैं, पेशाब करते करते मर रहे हैं। पेशाब नहीं हुआ तो मर रहे हैं, पेशाब ज्यादा हुआ तो मर रहे हैं। यानी तो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल बंदे को तबाह कर दिया। सेहत गई, पांव गया, पेट गया। आज एसिडिटी, गैस, सब सारे लोग इसमें मुलविस हैं। ऐसी लोग ये दवाई वो दवाई, पहले गैस की दवाई फिर रोटी खाना। अभी जवानी में आग लग गई। 16 साल की जवानी है, गैस की गोली इस्तेमाल कर रहा। 25 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा। अब 30 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा रोटी को पचाने के लिए। अभी तो इस कदर गर्मी होनी चाहिए यहाँ, बदन हाथ में ताकत के आदमी दीवार में मारे तो दीवार तोड़ दे। ये एसी लॉक इस्तेमाल कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र मेरी 52 ईयर्स हो रही है। मैं खैनी नहीं खाता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, चाय भी आदतन नहीं, पी लिया, मिल गई पी लिया। ऐसा नहीं कि नहीं पीऊंगा तो सर मेरा फटा जा रहा है, लाओ चाय, सर फटा जा रहा है, सुबह नहीं पिए हैं, सर फटा जा रहा है। आदत का गुलाम हो गए। खैनी गुटखा खाने वाला मुंह से पाखाने की तरह बदबू आ रही है, फिर भी उसको एहसास नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं। मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती, मुंह करीब करने को जी नहीं चाहता, वहां से बोलता है बदबू यहां आती है। मगर बेशर्मी की इंतहा हो गई। जो पैसा गुटखा में लगाता है उसी पैसे से काजू खरीद ले, उसी से पिस्ता खरीद ले, उसी से बादाम खरीद ले, अपने बैग में रखे, जहां मन चला 2 बादाम खा ले। ये बादाम दिमाग बढ़ाता है, ये बादाम को एनर्जी देता है। ये पिस्ता रखे बैग में, जहां मन चला 1 पिस्ता खा ले। नमकीन पिस्ता शुगर वाला भी खाए, बहुत फायदे की चीज है। सेब खा ले, शुगर वाला सेब मीठा होता है, 1 सेब डेली खा ले, ताकत मिलेगी। उसको बदन में जो ग्लूकोज घटता है वो ग्लूकोज उससे पैदा हो जाएगा। जो शुगर लेवल कमजोर होता है वो 1 सेब से उसको बढ़ जाएगा। संतरा का जूस पे ले, मौसम्बी का जूस पे ले, अनानास खा ले। ये तो करोड़ों रुपए की चीजें हैं। वो 1 मौसम्बी का गिलास जूस करोड़ों का है। वो करोड़ों की दवाई एक तरफ और 1 गिलास अनानास का जूस, यानी जो जितना भी जाइम है, दाना पचाने वाला सिरप है, वो सब में अनानास का जूस रहता है। और 1 अनानास 1 गिलास जूस पी ले, वो 50 बोतल दवाई से बेहतर है। नहीं वो गुटखा खा रहा, रजनीगंधा है नहीं, शेखर है नहीं, शुद्ध प्लस है नहीं, ये सब शुद्ध प्लस शेखर आदत का गुलाम हो गया। ये शेखर ने कैंसर पैदा किया, ये शुद्ध प्लस ने कैंसर पैदा किया। हमारा एक दोस्त, स्टेज का दोस्त शायर था, एन चढ़ती जवानी में दुनिया छोड़ के चला गया, क्योंकि यहां खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सो जाता था। कैंसर हुआ, यहां तक कि ना पड़ता था, ब्लड ब्लीडिंग हुई,
1-2 महीना रहा और काम तमाम हो गया। एक बहुत बड़ा नकीब था कलकत्ता का, वो अभी जिंदा है, लेकिन पूरे चेहरे का गोश्त कटा हुआ है। वो खैनी खाता था, सो जाता था, ताकि रात भर वो खैनी के अर्क का मजा मिलता रहे, उसका जो रग चूस कर मजा मिलता है। नींद की का भी मजा ले और खैनी का के रस और जूस का भी मजा ले, इसलिए वो खा के सो जाता था। जब वो कैंसर में इसका सड़ गया और काट के उसका इलाज हुआ, बच तो गया। एक बार मेरी मुलाकात उनसे हुई भद्रक रेलवे स्टेशन पर। मैंने कहा, हलीम भाई क्या हाल है आपका, कैसा लगा आपको? कहा, हजरत जिस वक्त स्ट्रेचर पे लेटा के मुझको ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे डॉक्टर, जब मैं जाने लगा एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी कि काश हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं मिसवाक करके, कुल्ली करके, वजू करके अगर मैं सोता तो आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता, आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। उस वक्त पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सेहत चली गई, तब आप सुन्नत की अहमियत समझ रहे हो। जब कुछ बर्बाद हो गया, अब लौट के नेचुरल सिस्टम पे आ रहे हो। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारे उलमा तुमसे कहते हैं कि इंसान की जिंदगी गुजार, फिल्म के ही नाचने वाले को मत देख, क्रिकेटर की जिंदगी मत देख, उसको तो बैटिंग बॉलिंग करना है, जिंदा रहना है। वह फिल्म का एक्टर नाचना है, कूदना है, पैसा कमाना है, खाना है। फिल्म की औरतें नाचेंगी, कूदेंगी, निर्वस्त्र होंगी, लिबास जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, इसलिए सारा कपड़ा उतार के चंद सिक्के कमाती है। वो मेरी मां के लिए मॉडल है, वो मेरी बेटी के लिए मॉडल होगी, जो अपने बदन का वस्त्र उतार के पैसा कमाए, जो दूसरों की गोद में झूल के पैसा कमाए। शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका शौहर है, मगर वो एक्टिंग करने के लिए दूसरे हीरो के पास उसकी गोद में झूल रहा है, प्यार का ड्रामा कर रही है, वो झूल रही है, उसके पास जा रही है, वो उसके बदन पे हाथ डाल रहा है, और उसका शौहर उसकी फिल्म में देख रहा है, और शौहर भी हिजड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या मेरी बीवी की एक्टिंग है। वह दूसरा उसकी बीवी के बदन पे हाथ रख रहा है, उसके चेहरे को चूस रहा है, और ये मुस्कुराता, क्या गजब की एक्टिंग मेरी बीवी ने की है, करोड़ों रुपए कमाए। यानी अखीर जमाने में आदमी पागल हो जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया है, तुम जाओ उकूलो अक्सर जाले का जमान। सरकार ने कहा, अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। एक बुढ़ा दादा बोल रहा था कि मेरी पोती इतना जबरदस्त डांस करती है कि क्या गजब की डांस करती है, ये बुढ़ा को जमीन के नीचे मर जाना चाहिए। ये हाजी है, ये बुढ़ा, ये बोलता है कि मेरी पोतिया बहुत शानदार डांस करती है स्कूल में और फर्स्ट पोजीशन लाई है। और ये बाप अपनी जवान बेटी को साथ लेके डांस प्रोग्राम में बेटी को लेके जाता है, और उनकी बेटी सारा वस्त्र उतार के, नीम वस्त्र, हाफ पैंट पहन के स्टेज पे डांस करती है, सारे लोगों की आंखों को सेकती है, और सारे लोग उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समझ के इंजॉय, रिलैक्स होते हैं, और 10 रुपए उसके बदन पे फेंकते हैं। और उससे ज्यादा हिजड़ा है वो बाप जो अपनी बेटी को नचवा के चंद पैसे कमाता है और उसकी कमाई खाता है। तो जो बदन खोल के पैसा कमाए वो मेरी बेटी के लिए मॉडल है, वो मेरी माँ के लिए मॉडल है, वो मेरी बहन के लिए मॉडल है कि मेरी बेटी उसी की तरह गरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह शरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह वह चड्डी पहने, मेरी बेटी उसी की तरह जींस और टी शर्ट पहने, मेरी बेटी उसी की तरह हाफ बाल कटवा के दूसरों की निगाहों की जीनत बने। नहीं, अगर तुमने उसकी पैरवी की तो शौहर की निगाह में जलील बनेगी। शौहर शक करेगा कि ये पढ़ने के जमाने में अफेयर दूसरों से किया है, इसकी जवानी ढल चुकी है, इसका चेहरा बेरौनक हो चुका है, इसका सारा बदन यूज्ड हो चुका है, कभी शौहर का दिल जीत नहीं पाएगी। और जो पर्दे में रहती है, हिजाब में रहती है, निकाब में रहती है, उसके चेहरे पे अल्लाह नूरानी लाइट देता है, शौहर के दिल में जगह मिल जाती है। उसका हाथ जिसका यूज्ड ना हो, जिसका बदन यूज्ड ना हो, वो अच्छे औरत क्या वो बूढ़ी हो जाए, शौहर के दिल में जगह पाती है, घर में जगह पाती है, वो घर के आंखों का तारा बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों को अपमानित नहीं किया है, पर्दा देकर औरतों को जलील नहीं किया है। इस्लाम ने दुपट्टा डाल के औरतों का हक नहीं छीना है, औरतों को कैदो बंद में नहीं रखा है। वो तो समझने वालों की शरारत है, बदतमीजी है। वह बदतमीज जो अंदर से बाहर तक नापाक है, वो क्या जाने कि इस्लाम ने चादर
चादर डाल के इसका सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। जलील तुमने किया है बदतमीज। दुकान पे अपनी औरतों के दुपट्टा हटा के सीना दिखा के कस्टमर को बोला कि चंद सिक्के कमा के तुमने औरतों को जलील किया। तुमने सिनेमा में नचवा के औरतों को जलील किया। तुमने चड्डी पहना के 10 मर्दों की गोद में झुला के बेटी को जलील किया। तुमने आजादी के नाम पे तुमने समाज में रेप बढ़ा के तुमने जलील किया। सपोज दुकान के साथ कंप्यूटर फ्लैक्स में औरतों की तस्वीर, कारोबार में औरतों की तस्वीर, और ओपनिंग हो तो औरतों की नाच, शादी ब्याह में औरतों की नाच। तुमने औरतों को नचवाया, उसको नंगा किया, दुकान में बिठाया, शराब खाने में बिठाया, उसको फिल्म में नचवाया, औरतों को जलील किया। इस्लाम ने औरतों को चादर डाल के उसके चेहरे की सुरक्षा की है, उसके बदन की हिफाजत की है, समाज को जिना से बचाया है। अगर यकीन नहीं आए, जो पर्दे में रहने वाली है, कोई लोशन नहीं लगाए, यह दुपट्टा उसके हुस्न को निखार देता है, उसके हुस्न को बढ़ा देता है। तो जलील औरतों को उसने किया जिसने उसके बेपर्दा किया। इस्लाम ने पर्दा डालकर उसकी इज्जत की हिफाजत की है, सुरक्षा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम